संतजन कहते हैं कि नारी देवी है, नर देवता है, सबके भीतर भगवान है, सब भगवान है। तो फिर ये इतने दुख क्यों हैं, इतनी पीड़ा क्यों है? मैंने कहा सभी भगवान नहीं है, सब में भगवान होने का सामर्थ्य है। चाहे तो हो सकता है, अभी है नहीं। संभावना होना और सच में हो जाना फर्क है। अभी सब साधारण मनुष्य है जो माया के अधीन है। हम जो कुछ भी करते हैं हम माया के अधीन होकर करते हैं। हमारा जीना, खाना, चलना, बोलना सब माया के अधीन है। तो हमारे भीतर संभावना तो है परमात्मा होने का, हमारे भीतर सामर्थ्य तो है भगवान बनने का, अभी हम बने नहीं हैं। जैसे बीज है, किसी भी चीज का बीज हो तो बीज में वृक्ष होने की संभावना है, वो वृक्ष नहीं है। आप बीज को तोड़िए, खंड खंड कर दीजिए तो कहीं पेड़ नजर नहीं आएगा, कहीं पौधा नजर नहीं आएगा। अब कोई आदमी कहे, आप तो कहे थे कि बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, कहां वृक्ष छिपा है? हमने तो बीज को तोड़ दिया, खंडित कर दिया, कहीं पौधा दिखा ही नहीं। सदगुरु कहते हैं जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, कि मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है, तो हमने तो तोड़ के देख लिया, कहीं लाल नहीं दिखा। गाय के शरीर में दूध व्याप्त है, चीरा लगा के देख लो, कहीं दूध नहीं मिलेगा। पत्थर में आग है, तोड़ तोड़ के देख लो, कहीं आग नहीं मिलेगा। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिलमा ही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल में तेल है, तिल को तोड़ तोड़ के देख लिया, कहीं तेल नहीं मिला। पत्थर तोड़ के देख लिया, कहीं आग नहीं मिली। तो कैसे? तो संत कहते हैं कि मेहंदी का पत्ता में, मेहंदी के पत्ते में लाल रंग है, लेकिन तोड़ने से नहीं मिलता। उसको काट काट करके अलग करने से नहीं मिलता, उसको घिसना पड़ता है, पिसना पड़ता है, और फिर आप लगाओ अपने शरीर पर, प्रतीक्षा करो, लाल रंग प्रकट हो जाता है। इसी तरह बीज में वृक्ष है, तोड़ने से पता नहीं चलेगा। तोड़ने से तो जो बीज वृक्ष हो सकता था उसकी संभावना भी खत्म हो जाएगी। अगर बीज वृक्ष हो सकता है और उसको पहले ही आपने तोड़ दिया तो वृक्ष बनेगा, तो खंडित हो गया। तो ऐसे पेड़ को तो नहीं जान सकते। उस बीज को मिट्टी में दबा दीजिए, पानी डाल दीजिए, थोड़ा उसका देखभाल करिए, अंकुरित होकर के धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होकर के वो बीज वृक्ष हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं इसी तरह सभी नर में नारायण होने की संभावना है। वो है नहीं। आत्मा में परमात्मा होने का गुण है, स्वभाव है, वो है नहीं। अगर होता तो दुखी क्यों होता? आज हर आदमी का अपना अपना दुख है, क्यों दुखी होता? अगर हर कोई खुद ही भगवान होता तो कोई दुखी होता? जो चाहता कर लेता, आनंदित होता, परमानंद में होता। लेकिन यहाँ हर किसी के दुख अपने अपने हैं। एक एक व्यक्ति से पूछिए या आप अपने भीतर झांकिए तो आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा दुखी धरती पर कोई नहीं। आदमी कहता है कि अरे महाराज जी क्या बताएं, बहुत दुख है जीवन में, इतना दुख है कि मेरे से ज्यादा दुखी इस धरती पर कोई नहीं होगा। अब लगता तो ऐसा है जैसे बेचारा वो पूरा धरती का सर्वे करके सबका दुख का लेखा जोखा प्राप्त करके तब अपना दुख कह रहा है, जबकि सत्य यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे भारी लगता है। जो तकलीफ आपके जीवन में आ जाए वही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी को सिर दर्द है, कभी कभी इतना तेज सिर दर्द होता है कि वो आदमी क्या कहता है, और कुछ हो तो हो, सिर दर्द नहीं होना चाहिए, बहुत खतरनाक।
और कभी कभी किसी को सर्दी जुकाम हो गया, बार बार नाक से पानी आ रहा है, छींक आ रही है, तुरंत आदमी कहता है कुछ हो तो हो, सर्दी नहीं होना चाहिए। आदमी परेशान है। जो समस्या आपके जीवन में है आप उसे सर्वोपरि बना देते हैं। जो दुख आपके जीवन में है आपकी दृष्टिकोण में उससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं है। उससे बड़ा दुख किसी का नहीं है, ना कुछ है ना किसी का है। सदगुरु कहते हैं कि लोगों का यह भाव है कि अगर हम परमात्मा हैं, अगर हम ही भगवान हैं, तो हम दुखी क्यों हैं। पर सदगुरु कबीर तो कभी नहीं कहते कि हाँ तुम भगवान हो गए हो। वे कहते हैं कि तुम होने लायक हो, तुम में परमात्मा होने की संभावना है। ये आत्मा परमात्मा बन सकता है। उस युवक ने पूछा, व्यक्ति ने सदगुरु कबीर साहब से पूछा कि तो फिर हम कैसे बने हरि, क्या रास्ता है। सदगुरु ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। वे कहते हैं हरि होना है, भगवान बनना है, जब तक मैं है, अहंकार है, हरि नहीं हो पाओगे। क्यों? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम का रास्ता है, दो नहीं चल सकते। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, इसी तरह से इस प्रेम की गली में परमात्मा और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार प्यारा है तो परमात्मा से दूर रहोगे, तुम परमात्मा ना हो सकोगे। और यदि परमात्मा होने का लक्ष्य है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। रत्ती भर का दंभ भी मन में है तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है। अहंकार ऐसा इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार कुछ छोड़ने का भी अहंकार हो जाता है, त्याग का भी अहंकार हो जाता है। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि सत्संगी होने का, साधक होने का, भक्त होने का अहंकार हो जाता है, ध्यानी होने का। एक फकीर था, सब कुछ छोड़ दिया था। किसी ने कहा कि आप कितना दिन से फकीर हैं, कितना दिन से सन्यासी हैं। उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, संत का रूप देख करके, संत का पूरा कपड़े देख करके आदमी तो सोचा कि संत हैं, सरल होंगे, पूछ लेते हैं। पर उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, 30 साल हो गया सन्यासी बना, घर छोड़ा, करोड़ों की दौलत छोड़ा, खेत छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, सोना चांदी छोड़ा, और तुम पूछते हो कि कितना दिन हुआ सन्यासी बने। मेरे जीवन में मैंने सब कुछ त्याग दिया। उस युवक ने कहा सब कुछ छोड़ दिया, धन भी छोड़ दिया। अरे मूर्ख, छोड़ा नहीं, धन को तो हमने लात मार दिया। उस युवक ने कहा महाशय क्षमा करना, लगता है लात ठीक से पड़ी नहीं थी। कहा क्यों? कहा अभी तक धन का ख्याल बना हुआ है। अगर छोड़ देते तो ख्याल में क्यों है कि छोड़ा? अगर धन आपके लिए कचरा है तो ध्यान में क्यों है? कोई कचड़े को छोड़कर खुशियां मनाता है क्या? माताएं रोज घर में झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू लगा के रोज कचड़ा फेंकती हैं। किसी दिन आप उत्सव मनाते हो, आज मैंने कचड़े का त्याग किया, कि आज मैंने कचड़ा छोड़ा है। जब आप 10 रुपये छोड़ते हो तो आपको लगता है कि मैंने 10 रुपया छोड़ा है। जब आप सोना चांदी छोड़ते हो तो लगता है सोना चांदी छोड़ा है। आप कुछ मूल्यवान चीज छोड़ते हो तो लगता है छोड़ा है। कचरा छोड़ने का कौन सा घमंड? संत हो करके त्याग कर दिया। अगर त्याग का घमंड है, छोड़ने का घमंड है, धन दौलत छूट गया उसका ख्याल है, मतलब धन को उसी रूप में तुम देख रहे हो। अगर हमारे लिए सोना और मिट्टी बराबर है तो जैसे मिट्टी का हम ख्याल नहीं करते, सोना का ख्याल क्यों करते हैं?
लोग कहते हैं ना कि सदगुरु कबीर के पास एक सेठ गया, एक सोने का कुछ धातु लेकर, सोना था मान लो, उसका सिक्का लेकर गया। कबीर साहब चरखा चला रहे थे, कपड़े बुन रहे थे। उसी समय वो गया, दंडवत किया, कहा गुरुदेव ये कुछ सोना मैं ले आया हूं आपके लिए, आपकी सेवा में। सदगुरु कबीर आंख उठा के भी नहीं देखे, अपना काम करते रहे। सेठ ने फिर आवाज दी कि गुरुदेव ये सोना ले आया हूं। उससे लगा सोना देखकर गुरुदेव बड़े प्रसन्न होंगे और मुझे तुरंत आशीर्वाद देंगे और हमें सबसे पहली पंक्ति का भक्त बनने का सौभाग्य मिलेगा सोना देकर। पर सदगुरु कबीर ने आंख भी ना उठाई। वो सोचता है शायद सदगुरु कबीर काम में व्यस्त हैं, कपड़ा बुन रहे हैं। उसने कहा गुरुदेव ये सोना। कबीर साहब ने कहा ठीक है, तुम लेकर आए हो, धन्यवाद, वहीं रख दो, जहां खड़े हो वहीं कहीं रख दो। वो रख दिया। छप्पर था, उसी में छप्पर में उसको डाल दिया। 1 साल बाद वो फिर आया, सोना याद था उसको जो दान किया था। सदगुरु कबीर से कहता है गुरुदेव मैं आपका भक्त। कहा कौन? वही जो पिछले बार सोना। साहब ने कहा अच्छा, सोना पिछले साल दिया था, ध्यान अब भी बना रखे हो। मतलब वो सोना छूटा नहीं है जो देकर तुम गए थे। कहा हाँ मैं दिया था। कहा तुम दिए थे पर मुझे ध्यान नहीं है। कहा ध्यान नहीं है? कहा तुम जानो तुमने दिया था, कहाँ दिया था? जहां रखा था वहीं होगा, हमें तो पता भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं। सेठ को लगा कैसी बात है, इतना मूल्यवान सोना दिया हूं, ये कहते मैंने देखा भी नहीं। वो सोचता है जहां मैं रखा जाकर एक बार चेक करूं। देखता है वो सोना वहीं पड़ा है। उसके दिमाग हिल गए। कहा कि धन्य हो गुरुवर, हमें तो लगा कि सोना पाकर आप प्रसन्न होंगे। सदगुरु ने कहा जैसे कोई मिट्टी का ढेला है, मेरे लिए सोना है, तुम लाकर रख दिए, तुम उसका मूल्य समझते हो, मेरे लिए कोई मतलब का नहीं। तुम जहां रखे वहां रखा हुआ है। अगर मेरे लिए सोना मिट्टी है तो व्यवहार में सोना की तरह क्यों करूं? अगर मेरे लिए धन मिट्टी है तो मैं व्यवहार उसके लिए मूल्य की तरह क्यों करूं? तुम जहां रखे वहां रखा होगा, तुम जहां रख कर गए वहीं है, देख लो। और ये भी मुझे पता नहीं कि तुम कहां रख कर गए, पर शायद तुम रखे हो तो वहीं होगा। और वो देखा, शीश झुकाया, कहा मुझे लगा था कि धन दे करके मैं आपकी भक्ति पालूंगा, आपका आशीष पालूंगा। सदगुरु ने कहा नहीं, यहां अगर तुम कुछ पाने आए हो तो यहां तुम धन देकर नहीं पा सकते, अपना अहंकार देकर चले जाओ। अगर तुम अपना अहंकार दे पाए, अपने मन के दोष यहां समर्पित कर पाए, अपने जीवन की बुराई तुम यहां दे पाए, तो गुरु की कृपा भी मिल जाएगी, आशीष भी मिल जाएगा। तो मिट्टी त्याग करने का कौन सा अहंकार? लेकिन ऐसा भाव हमारे मन में होता है कि मैंने त्याग किया, मैंने छोड़ा। 10-10, 20-20, 50 साल हो गए छोड़े और अभी तक हमने छोड़ा, मतलब ठीक से छूटा नहीं। अगर किसी चीज को छोड़ दिया तो छोड़ने का कैसा अहंकार? सदगुरु कहते हैं कुछ छोड़ा है इसका अहंकार हो जाता है, और जो सच्चा साधु है, सच्चा इंसान है, वो छोड़ने के अहंकार का, त्याग का भी अहंकार अगर हो गया तो उस त्याग का भी त्याग कर देता है। जो त्याग उसने किया है और उस त्याग से जो घमंड ने जन्म लिया है, वो उसका भी त्याग करता है। क्योंकि कई बार हम बाहर की वस्तुओं को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उस वस्तु के छोड़ने का अहंकार हमारे मन में आ जाता है, और जब आ गया तो न वहां गुरु आ पाएंगे न भगवान, अर्थात हम अहंकार के साथ जिएंगे। सदगुरु कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मैं है, जब तक भीतर अहंकार है थोड़ा भी, तब तक वहां गुरु हरि नहीं है। तब तक आप चिंता करते रह जाओ कि कब गुरुदेव आएंगे, कब भगवान आएंगे। वो नहीं आ सकते, क्योंकि रास्ता ही आपने ब्लॉक कर दिया है। अब जैसे बैरियर लगा दो और आप गाड़ी वाले इसको इधर लेके आओ तो गाड़ी वाला
पागल थोड़े है कि वो गाड़ी को नुकसान पहुंचा के ले जाएगा। वो जान रहा है बैरियर लगा है, जाना ही नहीं, मोड़ लेगा। हमने अहंकार का बैरियर लगा दिया और भगवान से कहते हैं कि कृपया मेरे हृदय में आ जाओ, हे प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, हे प्रभु मेरे जीवन में आ जाओ। सदगुरु कहते नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मैं हूं, मैं है, अहंकार है, हरि नहीं है। और मैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग विनम्रता में भी अहंकार कर लेते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं। अब वो जब कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं, तो उसके पीछे भी ये रहता है कि सामने वाला कहे कि नहीं नहीं तुम बड़ा आदमी हो। अगर सच में कह दे कि हाँ हाँ तुम छोटा हो, देखिए तुरंत अहंकार में आ जाएगा। अगर कोई कहे कि अरे हम तो बड़े साधारण आदमी हैं, बड़े छोटे लोग हैं, और आप कह दीजिए कि हाँ हाँ तुमसे महान नीच तो हमने देखा नहीं, फिर देख लो उछल पड़ेगा। वो विनम्रता भी दिखाता है अहंकार में ही, वो छोटा भी बनता है अहंकार में ही। इतना सूक्ष्म है अहंकार। कहा जाता है एक राजा एक संत के पास गया तो उसे किसी ने समझाया था कि जब गुरु के पास जाओ तो छोटा बनकर जाना। तो जब राजा पहुंचा तो 2 देश का राजा और पहुंचा हुआ था। वो राजा देखता है कि हमसे पहले 2 पहुंचा है, अब तो हमें सबसे छोटा बनना है ताकि संत की कृपा मिल जाए। तो वो गुरु के पास गया, पैर पकड़ा, कहा गुरु जी मैं बहुत छोटा आदमी हूं, एकदम धूल बराबर। दूसरा राजा सोचा रे ये तो बहुत छोटा बोल दिया, अब हमें उससे भी छोटा बोलना पड़ेगा। दूसरा राजा पैर पकड़ा, कहा गुरुदेव मैं तो एकदम महानीच हूं। पहला राजा कहा ये हमसे ज्यादा नीच कैसे हो जाएगा, गुरुजी फिर इसी पर कृपा कर देंगे। तीसरा राजा कहा कि प्रभु मैं तो नीच भी नीच से नीच नाली का कीड़ा हूं। गुरुजी ने समझ लिया कि तीनों जो है नीचता में नंबर 1 होना चाह रहा है। ये अहंकार कितना सूक्ष्म है कि हम सबसे नीच हैं, इसमें भी नंबर 1 होना चाहता है। अहंकार उसमें भी नहीं चाहता कि 2 नंबर में रहे। पहला राजा कहा तुम हमसे ज्यादा कीड़ा हो जाएगा, हम तो वो सड़ा हुआ कीड़ा है जिसमें हमेशा गंध आती है। दूसरा राजा ने कहा कि हम तो गंध में ही रहते हैं। गुरु ने कहा चुप करो पागलों, अरे विनम्रता दिखाने आए थे कि तुम तो नीचता में भी लड़ने लग गए। ये कैसी नीचता, ये कैसी विनम्रता है। विनम्रता का मतलब है जहां मैं विनम्र हूं ये भाव भी ना रहे। मैं का मिट जाना ही हरि का जागृत हो जाना है। और तुम तो मैं लेकर बैठ गए, मैं ये मैं वो। अरे मैं राजा हूं, अगर ये अहंकार का प्रतीक है तो मैं विनम्र हूं, ये भी अहंकार का ही प्रतीक है। मैं छोटा हूं, ये अहंकार का ही प्रतीक है। मैं साधारण हूं, ये अहंकार का ही प्रतीक है, क्योंकि साधारण में मैं खड़ा है। और जहां जहां मैं खड़ा होगा वो तुम्हें हरि से दूर करेगा, गुरु से दूर करेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। ध्यान रखना, अगर हरि होना है तो मैं को विदा कर दो, मैं का त्याग कर दो। जब तक मैं है तुम हरि ना हो पाओगे। और यहां हर किसी में हरि होने की संभावना है, लेकिन हम हरि क्या, हम साधारण भी नहीं बन पाते, क्योंकि मैं को हम इतना मजबूत करते हैं, उसको हम इतना संभालते हैं कि जीवन भर मैं बना रहे। मैं ये मैं वो, मैं ये हूं। अब किसी से पूछो तुम कौन हो, तो आदमी नाम के अलावा भी बहुत कुछ बता देता है। हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं यहाँ का ये हूं, मतलब पद भी साथ में। सदगुरु कहते क्यों इतना व्याख्या करना। जितना साधारण जीवन होगा, जितना खाली मन होगा, आनंद उतना झरेगा। जितना स्वयं के साथ तुम जोड़ते जाओगे दुनियादारी पद नाम, उतना तुम भारी होते जाओगे, उतना तुम्हारे जीवन संकुचित होते जाएगा और उतना दुख चारों तरफ से भरेगा। अगर सुखी होना है मैं को हटा दो, खाली हो जाओ।